मित्रों, आज हम चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा में मेरिट के कम जाने के कारणों को लेकर बात करेंगे। इससे पहले आपने कई सारे लोगों को सुना होगा, देखा होगा, जिनके अपने अपने मत और विचार थे। किसी का मानना था कि पदों की संख्या बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेरिट कम जाएगी। किसी का मानना था कि इसके साथ अन्य भर्तियाँ निकली हुई हैं, जिसके कारण भी मेरिट कम जाएगी। किसी का मानना था पेपर का स्तर अच्छा था, इसलिए मेरिट कम जाएगी। सबके अपने अपने मत और विचार थे, सभी अपनी अपनी जगह सही भी थे, लेकिन मेरा मत और विचार जो है वो इनसे थोड़ा भिन्न है, उसके अपने कारण हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि मेरा क्या विचार है। देखिए, आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व दिसंबर 2024 में एक भर्ती का आयोजन हुआ था, पशु परिचर की भर्ती। उस भर्ती में मैं भी शामिल हुआ था, लगभग ठीक ठाक तैयारी के साथ शामिल हुआ। परिणाम स्वरूप मुझे 115 अंक प्राप्त हुए, जो नॉर्मलाइजेशन के बाद 102 रह गए थे। जब 150 में से 102 अंक प्राप्त हुए तो वो लगभग 67% अंक थे। 67% अंक प्राप्त करने के बाद मैं ऑल राजस्थान 38,000 रैंक पर खड़ा था। अब सवाल ये उठता है, क्या इस भर्ती में 67% अंक प्राप्त करने के बाद भी कोई बच्चा 38,000वीं रैंक पर स्टैंड करेगा? नहीं, कतई नहीं करेगा। उसके अपने कारण है। पहला कारण ये है कि उस भर्ती में 5,000 पद हैं और इस भर्ती में 50,000 पद हैं। दूसरा कारण ये, उस भर्ती में जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अपनाया गया था वो अलग था, और इस भर्ती में जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है वो पूर्णतः भिन्न है। इसके अलावा इसके साथ अन्य भर्तियाँ, जैसे राजस्थान पुलिस पटवारी ग्राम सेवक 3rd ग्रेड, ये निकली हुई है। यानी कि जो बच्चा प्रखर बुद्धि, तीव्र बुद्धि यानी प्रतिभाशाली है, वो वैसे ही दूसरी भर्ती में सेलेक्ट हो जाएगा। मतलब इस भर्ती में चतुर्थ श्रेणी में 67% का मतलब होता है जिसके 80 प्रश्न सही हो रहे हैं। अब जिसके 80 प्रश्न सही हो रहे हैं वो तो पूर्णतः सेफ स्कोर में, लेकिन जिसके इससे कम भी हो रहे हैं, मैं सच बता रहा हूँ, उसके भी पूरी संभावनाएं हैं। इसके अलावा 50,000 से 60,000 पद होने की भी संभावना है। और चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का परिणाम, यहाँ तक कि 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा के बाद जारी करने की भी संभावना है, जो आपको समय के साथ देखने को मिल सकती है। इसलिए ये मेरे विचार थे, मेरा अनुभव था।